कड़ी धूप में तप कर जो लोहा आग में ढलता है, वही कल एक मजबूत औजार बनता है। याद रखिए, आपकी आज की अनाम खामोशी और बहाया गया पसीना कल आपकी सफलता का ऐसा ढोल बजाएगा जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ज्योतिष साथी अंगद आप सभी मकर राशि के साथियों का पूरे दिल से अभिनंदन करता हूँ। आज का यह विशेष कार्यक्रम पूरी तरह से यानी कैप्रिकॉर्न राशि के जातकों के लिए समर्पित है, जहां हम अगस्त 2026 के महीने का पूरा लेखा जोखा बेहद बारीकी से समझने वाले हैं। यहाँ कोई आम या घिसा पीटा राशि फल नहीं होगा कि महीना कैसा जाएगा, बल्कि यहाँ बात होगी एकदम सटीक, लॉजिकल और व्यवहारिक ज्योतिष गणना की। हम कोई हवाई बातें या काल्पनिक वादे नहीं करते, बल्कि गोचर के उस पूरे नक्शे को प्रैक्टिकल तरीके से सामने रखेंगे जिसे ग्रहों की चाल रच रही है। इस अगस्त के महीने में तीन बड़े ग्रह अपना रुख बदलने जा रहे हैं। 3 अगस्त को मंगल का पराक्रम, 5 अगस्त को बुध का बुद्धि चक्र और 17 अगस्त को सूर्य देव का दिव्य तेज किस प्रकार आपके जीवन की दिशा तय करेगा, इसका पूरा विश्लेषण हम करने वाले हैं। चाहे आपका स्वास्थ्य हो, आपकी पढ़ाई लिखाई हो, आपकी लव लाइफ हो, सादी सीधा जिंदगी का सामंजस्य हो, आपका करियर हो, आपका व्यापार हो या फिर किस्मत का साथ, हम हर एक पहलू को गहराई से टटोलेंगे। यह पूरा फलादेश आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए, बिना किसी देर के सीधे और स्पष्ट शब्दों में जानते हैं कि अगस्त 2026 का यह महीना मकर राशि के लिए क्या नए अवसर लेकर आ रहा है। दोस्तों, अगर आपकी मकर राशि के ग्रहों की स्थिति पर नजर डालें तो आपके राशिपति शनि महाराज तीसरे भाव में विराजमान है, दूसरे घर में राहु बैठा है, पांचवें घर में मंगल की ऊर्जा है और छठे भाव को बुध संभाल रहे हैं। सातवें में सूर्य और बृहस्पति की जोड़ी बनी है, आठवें में केतु और नौवें में शुक्र देव विराजित है। सबसे पहले बात करते हैं आपकी सेहत की। पहला घर इंसान के शरीर, प्रतिरोधक क्षमता और व्यक्तित्व का आईना होता है, और इसके स्वामी शनि का तीसरे घर में होना आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बना रहा है। देखा जाए तो सेहत को लेकर कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है, लेकिन दूसरे भाव में बैठे राहु एक सीधी चेतावनी दे रहे हैं। यदि आपको गुटखा, स्मोकिंग या शराब जैसी चीजों की लत है, या आप गलत खान पान की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो यह राहु आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। अगस्त के इस महीने से लेकर आने वाले 6 दिसंबर तक आपको खास ध्यान रखना होगा। इस अवधि में दांतों, गले और आगे चलकर पेट से जुड़ी दिक्कतें उभर सकती है, इसलिए अपनी दिनचर्या और खान पान पर नियंत्रण रखें। अगर आप इन बुरी आदतों से दूर रहते हैं तो स्वास्थ्य के लिहाज से चिंता की कोई बात नहीं है। और देखिए, आपकी साढ़े साथी का दौर तो खैर अब बीते दिनों की बात हो चुका है, लेकिन आपके तीसरे भाव में बैठे शनि महाराज ने आपकी सोई हुई ऊर्जा को पूरी तरह जगा दिया है। अगर आप ध्यान दें तो पिछले लगभग 1 साल से मकर राशि के जातक एक नए जोश के साथ मैदान में उतरकर जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, और यही इस राशि की असली वजूद है। मकर का सीधा मतलब है कर्मों को ही अपना धर्म मानना। सच बताऊं तो मुझे मकर और सिंह राशि के लोगों से एक खास आत्मीयता इसलिए महसूस होती है क्योंकि आप कोरी हवाबाजी के बजाय धरातल पर काम करने पर यकीन रखते हैं। आप बेहद प्रैक्टिकल सोच वाले लोग हैं, और मैं खुद भी किसी आडंबर या दिखावे की जगह जमीनी हकीकत को तवज्जो देता हूँ। मैं हर धर्म, हर आस्था का दिल से सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरी स्पष्ट मान्यता है कि उस मालिक के दरबार में कोई मजहबी डिपार्टमेंट बने हुए है कि एक कौम को
कोई और संभाल रहा है और दूसरी को कोई और। यह सारे बँटवारे, यह अलग-अलग खाने सिर्फ़ हमारे संकीर्ण सोच और इंसान की मनोवैज्ञानिक घंटत है। हकीकत बस इतनी सी है कि शक्ति सिर्फ़ एक है और उसकी नज़र में सबसे बड़ा धर्म आपका कर्म है। आपका कर्म ही आपकी तकदीर का ताला खोलता है और वही आपके आने वाले कल को तराशता है। चलिए, सेहत के उस पहलू के बाद अब रुख करते हैं आपकी शिक्षा, ज्ञान और पढ़ाई-लिखाई की तरफ, जिसकी बागडोर कुंडली का 5वां भाव सँभालता है। आपके पंचमें शुक्र देव नवम भाव में नीच अवस्था में विराजमान हैं और साथ ही तीसरे घर से आपके राशिपति शनिदेव की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। इस अनूठे ग्रही योग के कारण इस समय आपके दिमाग में एक अजीब सा अंतर्द्वंद और दोहरी सोच देखने को मिल रही है। एक तरफ शनि की मजबूत दृष्टि आपके भीतर कुछ बहुत बड़ा कर गुजारने और नया कीर्तिमान रचने का जुनून पैदा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नीच के शुक्र आपको ऐन वक्त पर संशय में डाल देते हैं कि कहीं मेरा यह गलत कदम तो नहीं पड़ जाएगा। आपका मन इस वक्त दो पार्टों के बीच झूल रहा है। एक पल आप बहुत बड़ा सोचकर ऊर्जा से भर जाते हैं और अगले ही पल कोई अनजान डर आपके कदम रोक देता है। आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या सच में आपकी मानसिक स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। लेकिन सच कहूँ तो तमाम भटकाव के बावजूद 70% ग्रह नक्षत्र आपके पक्ष में है। यदि आप किसी नए संस्थान में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, किसी नई परीक्षा की तैयारी शुरू करना चाहते हैं या पढ़ाई के क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव करने का मन बना रहे हैं, तो मन का यह वहम निकालिए और हिम्मत करके आगे बढ़िए। परिणाम निश्चित ही आपके हित में आएगा। चलिए, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और टटोलते हैं आपके दिल के तारों को, यानी कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ और कैसे बीतेगी आपकी शादीशुदा जिंदगी। प्यार मोहब्बत के पन्नों को पलटे तो महीने की शुरुआती तारीखों यानी 4 से 5 अगस्त तक मंगल के प्रभाव की वजह से रिश्तों में थोड़ी तल्खी या तू तू मैं की नौबत आ सकती है। इस दौरान थोड़ा मिजाज आपका भी गर्म रहेगा और थोड़ा ईगो सामने वाले में भी दिखेगा, यानी बहस दोनों तरफ से बराबर की हो सकती है। हालांकि 5 अगस्त के बाद हवा का रुख पूरी तरह बदल जाएगा, क्योंकि आपके 9वें घर में बैठे शुक्र और शनि की आपस में बनती युति रिश्ते में जबरदस्त मिठास, गहरी अंडरस्टैंडिंग, बेहतरीन वाइब्स और एक खूबसूरत भावनात्मक जुड़ाव लेकर आ रही है, जिससे लव लाइफ बेहद शानदार हो जाएगी। अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की, जहां आपकी कुंडली के 7वें भाव में सूर्य और देवगुरु बृहस्पति की जोड़ी बैठी है। मकर राशि के वैवाहिक जीवन को लेकर मैं हमेशा एक बहुत ही प्रैक्टिकल ज्योतिषी रहस्य शेयर करता हूं, जो लगभग 60 से 70% मकर राशि के जातकों की लाइफ पर बिल्कुल सटीक बैठता है। आपकी अपनी राशि के स्वामी शनिदेव है, जो आपको बेहद शांत, धीमे, गंभीर और कर्म प्रधान हैं। जबकि आपके मैरिज हाउस के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, जो ब्रह्मांड के सबसे तेज और अत्यधिक भावुक ग्रह है। यह तालमेल बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी स्थिर विशाल पर्वत के सामने एक चंचल तेज बहती नदी आ खड़ी हुई हो, यानी सोच और स्वभाव का दो बिल्कुल अलग छोर पर होना। इसी वजह से मकर राशि वालों की अपनी जीवन साथी के साथ मानसिकता, विचारों की गति और चीजों को देखने के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आता है। वैसे अगर अगस्त के महीनों की संपूर्ण तस्वीर देखें तो आपकी जिंदगी में एक बड़ा सुधार और निखार साफ नजर आ रहा है, क्योंकि 7वें भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति आपकी गृहस्थी के ऊपर सुरक्षा कवच बनकर खड़े हैं। जब मैं मैरिड लाइफ की बात करता हूँ, तो मेरा मतलब रिश्ते को खराब होना बिल्कुल नहीं है, बल्कि मकर जातकों के साथ असल पेच विचारों के तालमेल का फंसता है। उदाहरण के लिए
आपका लाइफ पार्टनर किसी बात को लेकर बहुत उत्साहित है, लेकिन आपका गंभीर मिजाज उस उत्साह को समझने में थोड़ा समय लेता है और इसी वैचारिक गैप के कारण कभी-कभी छोटी-छोटी बातें तूल पकड़ लेती है और अनचाहा तनाव पैदा होता है। लेकिन इस महीने बृहस्पति की 70% स्थितियां पूरी तरह से आपके हक में रहने वाली है। आप अपने रिश्ते और भविष्य को लेकर बेहद मजबूत व सही निर्णय ले पाएंगे। अब बात करें आपके भाग्य, करियर और व्यापार की, तो नवम यानी भाग्य स्थान में बैठे शुक्र भले ही नीच राशि में हैं, लेकिन त्रिकोण भाव में होने की वजह से वे शुभ परिणाम नहीं देंगे। और जैसे ही बुध का गोचर केंद्र भाव में होगा, तो एक शानदार केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण होगा। इसका सीधा मतलब है कि किस्मत का बंद दरवाजा अब खुलने वाला है। अगर आप लंबे समय से कोई शुभ या मांगलिक कार्य करने की सोच रहे हैं या इन्वेस्टमेंट में करना चाहते हैं, कोई संपत्ति या वाहन खरीदने का मन है, किसी नए बिजनेस प्रोजेक्ट की शुरुआत या बड़ी डील फाइनल होकर करनी है, या फिर किसी आध्यात्मिक व धार्मिक यात्रा पर निकलने का प्लान है, तो बेझिझक कदम आगे बढ़ाइए। समय आपके लिए पूरी तरह अनुकूल और बेहद फलदायी नजर आ रहा है। अब अगर आपके करियर और प्रोफेशन की बात करें, तो आपके घर में शुक्र का नवम यानी भाग्य स्थान में बैठना अपने आप में एक बेहद दुर्लभ और राजयोगकारी स्थिति निर्मित करता है। इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति की आपके प्रथम भाव पर पड़ रही है। पावन दृष्टि आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास, गजब की सकारात्मक ऊर्जा और दूरदर्शी परिपक्वता पैदा कर रही है, जिससे आपके प्रमोशन के पूरे पूरे आसार बन रहे हैं। तीसरे पराक्रम भाव में स्वयं आपकी राशि के स्वामी शनिदेव विराजमान हैं, जिन्हें बृहस्पति का बल मिलने के कारण आलस दूर भागेगा और आपके भीतर जी तोड़ मेहनत करने का जज्बा जागेगा। ऐसे में सेल्स, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मीडिया या ट्रैवलिंग से जुड़े क्षेत्रों में काम करने वाले मकर राशि के साथियों को अपार सफलता मिलने वाली है। यहाँ तक कि 20 अगस्त से पहले पहले नई नौकरी की कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। बस आपको दफ्तर या काम की जगह पर होने वाली राजनीति और गॉसिप से पूरी तरह दूरी बनाकर रखनी होगी। कारोबारी दृष्टि से यह महीना 60% से लेकर 70% तक बेहतरीन फल देगा। हालांकि शनि और मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर होने के कारण अनचाहे खर्चों का दबाव रह सकता है। ग्रहों के इस प्रभाव को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए रोजाना शनिदेव के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सम शनिश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। नित्य हनुमान चालीसा पढ़े, साथ ही बुद्ध देव के बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः का ध्यान करें। सुबह उठते ही सूर्य को अर्घ्य दें और बेजुबान पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था अवश्य करें। दोस्तों, अगर यह ज्योतिषी विश्लेषण आपको पसंद आया हो और आपके जीवन से जुड़ाव महसूस हुआ हो, तो अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर साझा करें और हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दें। हर हर महादेव। जय श्री राम।